हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ, एक न्यू रीडिंग के साथ। आपके पर्सन आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं, योर पर्सन नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। ओके, सो ये टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपके लिए तब का मैसेज होगा। प्लीज़ ये जर्नल रीडिंग है तो सारे मैसेजेस खुद पे ज़बरदस्ती इम्पोज ना करें। जो चीज़ें आपसे मैच हो प्लीज़ वही लीजिए, और जो चीज़ें मैच नहीं होती हैं उन्हें स्किप कर दीजिएगा। ओके, सो वैसे तो ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं है। आप मेल हैं फीमेल हैं, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। और कोई भी फाइनल डिसीजन ले रहे हैं, अगर आप कोई कंक्लूजन पे जाना चाहते हैं, कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, तो अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं। लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। इस जनरल रीडिंग के बेसिस पे बिल्कुल कोई फाइनल डिसीजन मत लीजिएगा। ओके, एंड अगर आपको मुझसे रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस एंड इंस्टा आईडी हैंडल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। ओके, तो आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं हम ये देखते हैं। योर पर्सन नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। ओके, प्लीज़ आप जिस पर्सन के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनको विजुलाइज कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनको इमेजिन करिए। ओके, जिससे कि ये रीडिंग आपसे अच्छे से मैच हो। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या है। मेरे व्यूअर्स के 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस का। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। अगर मैं आपके पर्सन की मैं बात करूं, ऑल ओवर अगर मैं उनकी एनर्जी की बात करूं तो वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ओके, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ इंसाफ करना चाहते हैं। अगर आपने कुछ इनसे गलती हुई है, इनकी तरफ से कुछ आपको हर्ट कर दिया है, अगर इनसे कोई बहुत बड़ी इनसे कोई मिस्टेक हो गई है, तो ये आपको एक सही चीज़ देना चाहते हैं, आपके लिए एक सही फैसला, सही डिसीजन लेना चाहते हैं जो कि आप डिज़र्व करते हैं। अगर इन्होंने चीज़ें इनकी तरफ से ख़राब की गई हैं तो उन चीज़ों को वो सही करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। ओके, आपको एक कहते हैं ना कि चीज़ों को कैसे सही करने का तरीका वो देख रहे हैं, और ये उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा है कि उन्हें आपके साथ सब कुछ सही करना है। ओके, अगर उन्होंने गलत किया है तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और वो चाहते हैं कि वो आपको जस्टिस दें। ओके, या तो आप दोनों के बीच में कोई केस चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को लेके केस कुछ भी हो सकता है, कोर्ट में कुछ हेयरिंग चल रही हो आपकी, कुछ ऐसा भी मसला हो सकता है। ओके, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन की मैं बात करूं तो आपके पर्सन ऑलरेडी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हर्डल्स उनकी लाइफ में ऑलरेडी हैं। काफ़ी चीज़ों में वो फंसे हुए हैं, काफ़ी उनके सामने कुछ टास्क और चैलेंजेस बहुत सारे हैं जिसमें वो अकेले ही स्ट्रगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इस टाइम। कुछ 2 चीज़ों को लेके, 2 फैसलों को लेके, 2 लोगों के बीच में भी हो सकता है काफ़ी जगल करते रहते हैं। इनको आपके मुतालिक काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। डिसीजन अगर जब लेना होता है, या आप कुछ इनसे कमिटमेंट मांगते हैं, या आप इनसे कुछ भी अगर आपके पार्टनर हैं, आपके लव पार्टनर हैं, आपके रिलेशनशिप पार्टनर हैं, तो इनको बहुत कन्फ्यूजन होती है आपको लेके। बहुत ही कन्फ्यूजन वाली पर्सनालिटी मुझे इनकी दिख रही है। आपके चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, ये जो भी पर्सन है, नो डाउट
अपने पेंटिकल्स, अपनी ग्रोथ को, अपने करियर को, अपने पैसे को तो बहुत ज़्यादा इन्होंने स्टक करके रखा हुआ है। बट अगर मैं आपकी बात करूं तो ये आपको भी रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। इन्होंने आपको भी अपनी फीलिंग्स को काफ़ी होल्ड कर लिया है, क्लोज्ड ऑफ ये हो गए हैं। अगर इनको आपकी तरफ इनकी तरफ से अगर आपको कोई रिस्पॉन्स या एक्शन नहीं दिख रहा है, काफ़ी साइलेंट मोड में हो गए हैं, चीज़ों को बता नहीं रहे हैं, कुछ भी क्लोज़र नहीं आपको दिया है। वो इसी वजह से है क्योंकि इनका एक्चुअली कन्फ्यूजन इनको एक तो बहुत हो रही है कि ये डिसीजन क्या लें आपके लिए। नो डाउट ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को काफ़ी होल्ड करते हुए भी दिख रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं। और अगर आपकी मैं बात करूं तो ये आपको भी जाने नहीं देंगे क्योंकि इन्होंने आपको बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है। आपके साथ बिताए हुए हर पल को वो बहुत टाइटली पकड़े हुए हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपको रिलीज़ नहीं करना चाहते हैं। अगर ये जस्टिस इनको देना है, अगर ऑलरेडी आप लोगों का कुछ मसला कोर्ट एंड ऑर्डर तक चला गया है तो फिर ये आपको उसमें भी ये फेयर डीलिंग करना चाहते हैं, ये उसमें रिस्पॉन्स चाहते हैं। आप दोनों ये चाहते हैं कि फ़ैसला शायद आपके फेवर में आ जाए या इनके फेवर में, लेकिन जो भी कोर्ट फैसला करे आप दोनों को देखते हुए करे। तो काफ़ी ये भी हो सकता है कि आप लोगों का कुछ कोर्ट के थ्रू, कुछ ऑर्डर के थ्रू आप लोगों का केस जो है वो सॉल्व हो और उसके थ्रू ये आपको किसी तरीके से जस्टिस देना चाहते हैं। अगर तो ये आपकी मैरिड लाइफ है तो ये बहुत हद तक हो सकता है कि आप लोगों के बीच में डिवोर्स वगैरह को लेके या किसी मसले को लेके अगर कोर्ट तक बात चली गई है तो ये हो सकता है कि और पैसों को लेके कोई बात है तो ये बहुत हद तक होता है कि आप इनसे अगर पैसों को लेके डिमांड कर रहे हैं और आपने कहीं केस फाइल किया हुआ है तो इनको काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है आपकी लाइफ में। ऑलरेडी इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है फाइनेंशियल और स्टेबिलिटी को लेके, अपने करियर ग्रोथ को लेके, और ये अपने पैसों को बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं। शायद ये कोर्ट में बता रहे हैं कि इनके पास इतना है नहीं या ये इतने स्टेबल नहीं है कि आपकी ये डिमांड ये पूरी कर सकें। जो भी है फैसला ज़रूर मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। जिस भी सिचुएशन आपकी मैच करे प्लीज़ वैसे ही मैसेजेस को लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है आपसे सारी सिचुएशन मैच करे। ओके, अगर आपको लगता है ये दोनों सिचुएशन आपसे कोई एक सिचुएशन मैच कर रही है, कोई तो चीज़ है जो आपको लगता है कि ये आपके साथ हो रही है, तो हम देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन में आपके पर्सन के फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। थोड़ी हम डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। अगर वो आपके लिए नेक्स्ट एक्शन जो भी लेने वाले हैं उसमें उनकी फीलिंग्स क्या कहती हैं। ओके, प्लीज़ एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन उनके लिए क्या रहेगा और उनकी फीलिंग्स के थ्रू अगर हम उनके एक्शन को देखना चाहें तो क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, इनकी फीलिंग्स को हम जानने की कोशिश करते हैं। हार्ट चक्रा, ओके, थर्ड आई चक्रा, द वेटिंग गेम, देख लीजिए जस्टिस का कार्ड है और वेटिंग गेम आ गया है। इंट्यूशन, मैं इनकी फीलिंग्स की मैं बात करूं कि आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आ किस वजह से रही थी या आ रही है तो क्यों आ रही है। जो भी आप सिचुएशन फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि आपके पर्सन के चक्रा ब्लॉक थे, आपके पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक था, वो आपसे इमोशनली कनेक्ट ही नहीं हो पाते थे। ओके, तो इनका हार्ट चक्रा काफ़ी ओपन हुआ है, इन्होंने खुद के ऊपर हीलिंग की है, तो नो डाउट इनको अब चीज़ें आपसे एक इमोशनल कनेक्शन ज़रूर हो रहा है, ये आपको समझ पा रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं बिकॉज इन्होंने खुद के ऊपर हीलिंग की है, इनका हार्ट चक्रा ओपन हुआ है। ओके, तो उसकी वजह से ये चीज़ों को सेंस कर पा रहे हैं, इनको फील हो रहा है कि आप इनके लिए कितना वैल्यू रखते हैं, ये चीज़ों को इमोशनली अब कनेक्ट होना शुरू हुए हैं। ये थर्ड आई चक्रा, अगर इनको रियलिटी नहीं दिखती थी, अगर इनको सच्चाई नहीं दिखती थी, भले आप कितना भी इनको चीज़ों को प्रूफ के साथ दिखाते थे लेकिन इनको चीज़ें समझ नहीं आती थी,
तो इनका थर्ड आई चक्रा तो थर्ड आई चक्रा इनका ओपन होने की वजह से इनके साथ ये हो रहा है कि इनको बहुत सी चीज़ें रिवील होते हुए दिख रही हैं। यूनिवर्स इनको काफ़ी कुछ चीज़ें इनको सामने सच्चाई दिखा रहा है। अगर आप लोगों के बीच में किसी थर्ड पार्टी ने अगर इनको कुछ आपके बारे में आपकी इमेज ख़राब की है या आपके बारे में कुछ गलत सलत इनको बताया हुआ था या आप को इनसे अलग करने के लिए कुछ हुआ है या कराया गया है, इनके ऊपर कुछ करवाया गया हो, ब्लैक मैजिक या कुछ भी करवाया गया था और आपसे इनको अलग करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो इनकी एनर्जी में जो रिस्पॉन्स निकला है एंड बात ख़राब होते हुए दिखाई दे रही है। अगर तो ये आपकी मैरिड लाइफ है तो बहुत हद तक अगर जो मैरिड लोग देख रहे हैं वो शायद इस सिचुएशन से मैच कर पाए, जिनसे भी ये सिचुएशन मैच हो रही होगी। प्रॉब्लम यही हो रही थी कि इनको ये सच्चाई को देख नहीं पा रहे थे। अब इनका जब थर्ड आई चक्रा ओपन हुआ है तो इनको बहुत सी चीज़ें रिवील होते हुए दिखाई दे रही हैं। आप लोगों के बीच में अगर इनके वेटिंग गेम एक बहुत चलता है, आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा वेट करवाया है, आप काफ़ी टाइम से एक किसी चीज़ का पूरा होने का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, शायद जो फैसला होना है उसका वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके एक्शन का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप, या किसी ऑर्डर का पास होने का वेट करते हुए दिखा रहे हैं, या नेक्स्ट हेयरिंग का वेट, बहुत वेट कराया है इस पर्सन ने। ये वेटिंग गेम आप लोगों के बीच में शायद चलता ही रहता है। ओके, इनकी वजह से आप काफ़ी वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने काफ़ी लंबा अरसा वेट किया है इस डिसीजन का, इस टाइम का आपने काफ़ी वेट किया है। ये वेटिंग गेम ये ख़त्म करना चाहते हैं। इनको भी अब ये समझ में आ रहा है कि ये वेटिंग गेम जो था वो किस बेसिस पे था, उसका बेस क्या था, रूट क्या था, जो इनको बिकॉज इंट्यूशन का कार्ड है, कुछ ना कुछ इनको डाउनलोडिंग ज़रूर हुई है। यूनिवर्स इनको कुछ ना कुछ इंट्यूट ज़रूर कर रही है, इनकी इंट्यूशन, बिकॉज इन्होंने अपना हार्ट चक्र और थर्ड आई चक्रा को जब बैलेंस किया है, ओके, चाहे किसी भी टेक्निक से किया हो, चाहे इनको आता हो नहीं आता हो, बट एनी हाउ जब इनके ऊपर जब चीज़ें बैलेंस हुई हैं तो इनको काफ़ी कुछ क्लियरली नज़र आ रहा है, काफ़ी क्लैरिटी नज़र आ रही है। इनको अपने कॉज एंड कॉन समझ में आ रहा है, इनकी गलती कहाँ थी, क्या गलत हुआ है, किसने इनको गलत बताया है, या कैसे चीज़ें खराब हो गई आप दोनों की बात जो कोर्ट तक पहुंच गई, जस्टिस तक बात आ गई है। क्यों? क्योंकि इनकी इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रांग हुई है, इनको कुछ ना कुछ डाउनलोडिंग हो रही है, यूनिवर्स इनको कुछ ना कुछ इंडिकेट करा रही है, कुछ चीज़ इनको सच्चाई के तौर पे रिवील ज़रूर हुई है, जिसके थ्रू ये अब इस वेटिंग गेम को ख़त्म करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। नो डाउट ये काफ़ी कंफ्यूज रहे हैं आपको लेके हुए, बिकॉज इनकी लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रगल था। ये उन चीज़ों पे इतना ज़्यादा इंगेज थे कि इन्होंने आपके ऊपर उतना रिस्पॉन्स नहीं किया। नो डाउट इनका ध्यान इनके पेंटिकल्स के ऊपर ज़्यादा रहता है, पैसों पे ज़्यादा रहता है, और ये हमेशा कन्फ्यूजन की एक उस पर लाइन में रहते हैं, लेकिन ये आपको भी छोड़ना नहीं चाहते। इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये आपको रिलीज़ तो नहीं करना चाहते, कि आपको अगर आप इनसे दूर होने की सोच रहे हैं तो इनका मन नहीं है कि ये आपको छोड़ें, तो ये आपको जकड़ के रखे हुए हैं, आपके साथ जो फीलिंग बिताए हुए पल हैं उनको जकड़ के रखे हैं, बिकॉज इनको कुछ ना कुछ तो इंट्यूट ज़रूर हुआ है। ओके, तो ये थी आपके पर्सन की फीलिंग्स। आपके पर्सन अगर नेक्स्ट एक्शन करना चाहते हैं तो उनके एक्शन में उनके थॉट्स क्या हैं हम वो देखते हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताओ मेरे व्यूअर्स के पर्सन के थॉट्स के थ्रू उनके क्या एक्शन है, उनके थॉट्स में आजकल क्या चल रहा है, मेरे पर्सन के लिए वो नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं, क्या रहेगा उनका नेक्स्ट एक्शन। ओके ओके, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है, फाइटिंग, ओके, हार्मनी, ट्रैवलिंग। ओके, आपके पर्सन के थॉट्स की मैं बात करूं तो थॉट्स काफ़ी अच्छे हैं उनके। अगर मैं उनके थॉट्स की मैं बात करूं
तो आपके पर्सन आपके साथ रहना बिल्कुल चाहते हैं। मैंने कहा ना, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, बिकॉज आप उनकी लाइफ में काफ़ी यूनिक पर्सन है। आप वो खुशी है उनकी लाइफ में जो उनको और कोई दे नहीं सकता। आप काफ़ी ग्राउंड टू अर्थ पर्सन है और वो आपको खोना नहीं चाहते। आपके जो किडिश नेचर है, आपका जो चाइल्ड लाइक नेचर है, वो कभी भूल नहीं पाते, वो उन्हें हमेशा मिस होता है। आप किस तरीके से, वो आपके लिए फाइटिंग का कार्ड है, वो आपके लिए फाइट करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, कोई भी फेज हो, कोई भी स्टेज हो, कोई भी सामने खड़ा हो, फिर चाहे उनकी फैमिली ही क्यों ना हो, वो आपके लिए लड़ेंगे। ओके, आपके लिए अब वो लड़ना चाहते हैं, अपने इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, चाहे बात कोर्ट तक चली गई हो तब भी वो लड़ेंगे। हार्मनी लाना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ऑलरेडी जस्टिस कार्ड सब कुछ रिवील करते हुए दिख रहा है। वो चाहते हैं आप दोनों के बीच में पहले जैसी सारी चीज़ें शांत हो जाएं, एक सुकून आ जाए, आप दोनों के बीच में हार्मनी आ जाए, और आप भी उन चीज़ों को, एक स्पार्क जो मिस हो गया है, वो फीलिंग जो मिस हो गई है, वो प्यार जो मिस हो गया है, उन चीज़ों को वो दोबारा से आप दोनों के बीच में लाना चाहते हैं, जहाँ और किसी का इंगेजमेंट और किसी का इंटरफेरेंस ना हो। ओके, वो हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं या तो वो खुद कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, अगर या आप इनसे दूर रहते हैं, डिस्टेंस पे रहते हैं, तो वो आपके पास आना चाहते हैं, या आपको अपने पास बुलाएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। या आपको बहुत हद तक अगर मैं कहूँ तो वो आपको कहीं ट्रैवलिंग पे ले जाना चाहते हैं, कहीं ट्रिप पे ले जाना चाहते हैं, जहाँ आप दोनों के अलावा कोई भी ना हो, आप दोनों को डिस्टर्ब ना करे, और जहाँ आप बैठ के सुकून से अपनी बातों को क्लियर कर सकें। और ये आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जहाँ बहुत सी चीज़ें बैठ के डिस्कशन करके चीज़ों को रिजॉल्व किया जा सकता है, जहाँ एक दूसरे को समझा जा सकता है, जहाँ किसी और की इंटरफेरेंस ना हो। मुझे ऐसा ज़रूर लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंटरफेयर करते हैं, इनके कान भरते हैं, आपके भी कान भरते हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है जिस थर्ड सिचुएशन, बिकॉज यहाँ दिख तो नहीं रहा है, लेकिन मैसेजेस कुछ ऐसे ज़रूर आ रहे हैं जहाँ पे ये आपको हर किसी से अलग ले जाना चाहते हैं। देन चीज़ों को ये बैठ के आपसे 1 to 1 हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। शायद ये आपसे खुल के और लोगों के साथ बात नहीं करना चाहते, चाहे इनको ऑप्शन नहीं मिलता, ये वो चांस नहीं मिलता। कुछ तो मुझे ऐसी सिचुएशन दिख रही है जहाँ आप दोनों को इंडिविजुअली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और लोगों की परमिशन या कुछ लोगों से आपको कुछ इंटरफेरेंस एक मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ज़रूर इन्वॉल्व हैं, चाहे आपकी फैमिली हो, कोई थर्ड पार्टी हो, चाहे कुछ भी हो, तो ये आपको कहीं अलग ले जाना चाहते हैं। और ये जानते हैं कि अगर आप दोनों अच्छे से बैठ के बात करेंगे तो चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। अगर अभी तक की चीज़ें आपसे मैच हो रही हैं और आपको लगता है कि आपके साथ ऐसी ही कोई सिचुएशन चल रही है, अगर आप अपने पार्टनर से दूर हैं, नो कांटेक्ट, ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, सेपरेशन चाहते हैं, आपका केस कहीं कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया है, लॉ एंड ऑर्डर तक की बात चली गई है, डिवोर्स तक की बात चली गई है, या कोई डिमांड आपने रखी है, या आप इनके थ्रू कोई डिमांड चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि ये आपसे माफ़ी मांगे, ये आपको जस्टिस दें, कुछ ऐसा सिचुएशन अगर आपका सिनेरियो चल रहा है, चाहे आप मैरिड लाइफ में हैं तो भी, और अगर आप लव रिलेशनशिप हैं और आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखते हैं तब आपके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है तो भी, अगर ऐसा है तो आपके पर्सन अगर आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं और उसके थ्रू आपको मैसेजेस के थ्रू वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, अगर तो वो आपको मैसेज देना चाहें तो हम वो चीज़ें देखेंगे कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। लव मैसेजेस देखेंगे, डिसेप्शन का कार्ड है, देख लीजिए। समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। ओके, आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि उनको लगता है इस रिलेशनशिप में आप जो हैं या आपकी तरफ कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जो एक फॉल्स मास्क इस रिलेशनशिप में पहना हुआ है, चाहे तो वो आप डुअल फेस हैं, उनको ऐसा लगता है, या आपको जो भड़काता है, जो आपके कान भरता है, वो इस रिलेशनशिप में एक फॉल्स मार्क, एक डुअल पर्सनालिटी की तरह उधर भी और आपके साइड भी
एक डिसेप्शन का कार्ड आपके साथ ज़रूर करता है, एक डिसेप्शन ज़रूर है। ओके तो आपके पर्सन कुछ आपको अलर्ट करना चाहते हैं और ये चीज़ उनको डाउट भी है। ओके फॉरगिविंग एंड लर्निंग, वो चाहते हैं चाहे कुछ भी हो हम लोगों को एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए और इन चीज़ों से सीखना चाहिए। Okay. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Okay. आपके पर्सन यही चाहते हैं कि जो भी गलतियां हुई हैं उनको हम रिजॉल्व कर लेते हैं, चाहे वो आप दोनों बैठ के करें, चाहे आप कोर्ट के जरिए करना चाहते हैं तो वो भी सही, बट चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहिए। हमें बहुत सारे लेसन्स मिल चुके हैं, अगर हमें समझना चाहिए कि ये हम बैठ के चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं बिकॉज ये चीज़ें हमारी की हुई नहीं हैं, इसमें बहुत से सारे लोग इन्वॉल्व हैं और हमें एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, अपने प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, ना कि पास्ट की चीज़ों को लेके बैठना चाहिए। रिकंसिलेशन, देखिए ब्रेकअप नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन वालों लोगों के लिए आ गया है। रिकंसिलेशन ये करना चाहते हैं, पैचअप करना चाहते हैं, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। ओके चाहे आप मैरिड हो, मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हो, सेपरेटेड हो, नो कांटेक्ट हो, कुछ भी हो, आपका रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, आपके पर्सन आपसे रिकंसाइल ज़रूर करना चाहते हैं, वो दोबारा से पैचअप करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप उनसे अलग हों, आप उनसे जाएं और इन्हें आपको छोड़ना पड़े, बिकॉज ये आपको नहीं छोड़ना चाहते, बिकॉज कुछ भी गलत फहमियाँ हुई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हैं, इनकी तरफ से मिस्टेक हुई है या आपकी तरफ से मिस्टेक हुई है, कुछ भी हो ये चाहते हैं। प्लीज़ उन बातों को याद करिए कि हमारा रिलेशनशिप, अगर आप जो गलतियों को देख रहे हैं तो प्लीज़ अच्छाइयों को भी आप ज़रूर देखें और ये चाहते हैं कि आप दोनों रिकंसाइल हो जाएं। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन यही है कि वो आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को या आपके कोई दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। ये शायद कोई फ्रेंड से आपकी हेल्प लेते हुए नज़र आ रहे हैं, आप मदद कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कुछ, जिससे कि ये हेल्प ले पाएँ, आपको समझा पाएँ या वो उनको कोई सजेशन दे पाए। तो यहाँ फ्रेंड से हेल्प ली जा रही है या वो आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप अपने फ्रेंड से हेल्प ले लीजिए, कोई म्यूचुअल फ्रेंड से हेल्प ले लीजिए, इनके बारे में कुछ जानना है, आप कुछ पता करना चाहते तो फ्रेंड्स हेल्प कर सकते हैं। ये आपको एक तरीके से इंडिकेशन भी दे रहे हैं या तो ये खुद इस तरीके से आपको रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो योर पर्सन नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, ऑलरेडी इन्होंने मैसेज, मैंने आपको इनकी एनर्जी के थ्रू क्या एक्शन लेना चाहते हैं वो भी बताया, फीलिंग्स के थ्रू इनके क्या एक्शन रहेंगे मैंने आपको वो भी बताया, इनके थॉट्स के थ्रू आपके क्या एक्शन नेक्स्ट रहेंगे मैंने आपको वो भी बताया, और अगर ये इनकी तरफ से कोई मैसेजेस हैं आपके लिए कि ये आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं मैंने आपको वो भी बताया। तो ये थे आपके लिए रीडिंग, आपके लिए मैसेजेस कि आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेंगे। कुछ भी आपसे मैच हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको कुछ पूछना हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके एंड जिन्होंने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ ज़रूर करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें और जिससे कि आप कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी रीडिंग मेरी मिस ना करें, वीडियो मिस ना करें। एंड प्लीज़ अगर ये रीडिंग अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सिर्फ एक बटन प्रेस करने की बात होती है, एक लाइक बटन और एक सब्सक्राइब बटन, लेकिन आप नहीं जानते ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, मेरे इस चैनल को ग्रो करने में मेरी रीच बढ़ाता है। सो वो काफ़ी हेल्प होगी मुझे, तो प्लीज़ मुझे हेल्प करिए, मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। ओके सो लव यू ऑल, बाय बाय।